दरिया रावी में शाहदरा पर पानी में इजाफे के बाद ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,45,000 क्यूसिक हो गया। कमिश्नर लाहौर का कहना है अभी तक रावी में सैलाबी सूरत हाल काबू में है। जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमों की तैयारियां मुकम्मल हैं, हाई अलर्ट पर हैं। दरिया रावी में जस्टर के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। दरिया चनाब में हैट खानकी और हैट कादराबाद पर पानी के बहाव में कुछ कमी आई है। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक से जायद है। यहाँ भी गैर मामूली सैलाब है। हैड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में बलोकी और सतलुज में सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाओं में शदीद सैलाब। रावी, चनाब और सतलुज में तुग़यानी, लाखों अफराद मुतासिर। पंजाब के दर्जनों अजला में सैलाबी पानी दाखिल, हर तरफ तबाही मच गई। 22 अफराद जाँ बहक, दर्जनों लापता। इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी। सैलाब से सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब, लाखों एकड़ ज़रई अराजी तबाह हो गई। चंद लाख से ज़ायद अफराद सैलाब से मुतासिर। नकल मकानी का सिलसिला अब भी जारी है। पंजाब में 29 अगस्त से शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का नवा स्पेल कल से शुरू होगा। PDMA ने लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुजरात, सियालकोट समेत मुतादिद अजला में बारिशों की पेशगोई की है। मुल्तान, DG खान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया। रिलीफ कमिश्नर की कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी का सैलाब मुतासरा इलाकों में इजहार अफसोस। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। सदर का सैलाब मुतासरीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार। किसानों की फसलों और मवेशियों के नुकसान पर हमदर्दी का इजहार किया। मुसल्लह अफवाज और रेस्क्यू इदारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा अफवाज पाकिस्तान ने खिदमत की शानदार मिसाल कायम की। उन्होंने सिंध हुकूमत को मुमकिन बड़े सैलाबी रेले से निपटने की हिदायत की। कहा कौम हमेशा की तरह हौसले और अज़्म से हालात का मुकाबला करेगी। 2010 और 22 की तरह इस बार भी कौम सुरखरू होगी। बड़ी तनसीबात को महफूज करने के लिए बंद तोड़े जा रहे हैं। इलाका मकीनों और मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा हिफाजती बंदों का भी जायजा लिया जा रहा है। रिलीफ कैंप्स में रहना आसान नहीं, इंसानी जानों को बचाना हुकूमत की तरजीह है। सूबाई वजीर ने कहा अवाम सैलाब देखने पर बंद ना खड़े हों, इंतजामिया से ताउन करें। बच्चे सैलाबी पानी में नहा रहे हैं, शुगल मेले की कोई गुंजाइश नहीं। अवाम एहतियात बरतते हुए संजीदगी का मुजाहरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान में हालिया मानसून और तबाहकुन सैलाब के नतीजे में मुतासर अफराद की फौरी मदद के लिए 6 लाख अमरीकी डॉलर इमदाद जारी कर दी। ये ऐलान UN सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए किया। कहा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों और सैलाब से 400 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए, 190 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। पंजाब के दरियाओं में खौफनाक सैलाब, हर तरफ तबाही ही तबाही। हैट कादराबाद को बचाने के लिए दरिया चनाब के 2 बंद तोड़े गए। मंडी बाउद्दीन, अलीपुर, चट्ठा के मकामात पर शिगाव डाले गए। इलाके पाक फौज के हवाले। हैड मराला, खानकी और सियालकोट में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। सियालकोट में शदीद सैलाबी सूरत हाल से मुतादिद बंद टूट गए। चिनाब नगर, दरिया चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, अलर्ट जारी। नशेबी आबादियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। गुजरात में दरिया चिनाब का शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया, 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक हो गए। पाक फौज पंजाब के 6 अजला में सैलाबी सूरत हाल से निपटने में मसरूफ। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, कसूर, सियालकोट, नारोवाल अजला में पाक फौज का कल रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ है। पंजाब हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिविल इंतजामिया की इमदाद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज को तलब किया था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 30 अगस्त को चीन रवाना होंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर से मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात तय हो गई। शहबाज शरीफ की दीगर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें मुतवक्के। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में नरेंद्र मोदी की शिरकत का भी इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद सिंध में भी सैलाब का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। सिंध में सैलाब से मुतालिक हाई अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक पंजाब के बदले रियासत सिंध में भी बड़े पैमाने पर सैलाब का खतरा है। इदारे ने तमाम मुतल्लिका इदारों को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल की वजह से रेलवे का शेड्यूल मुतासर। मुतादिद ट्रेनों के रूट्स और औकात में तब्दीली की गई। ग्रीन लाइन को लाहौर तक महदूद कर दिया गया। सियालकोट एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। खैबर मेल, तेजगाम, जाफर एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनों को मुतबादिल रास्तों से मंजिल तक पहुँचाया जाएगा। मुसाफिर की सहूलत के लिए लाहौर से खानेवाल तक शटल सर्विस भी शुरू की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में 50 साल की रिकॉर्ड बारिश। सैलाबी सूरत हाल पैदा। 360 मिलीमीटर बारिश। दरियाओं के बंद टूट गए। सड़कें और पुल बह गए। वादी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। दरियाई झीलों में पानी की सतह खतरे के निशान से जायद हो गई। कश्मीर और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी। तालीमी इदारे बंद। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में तुगयानी। इमारतें मिलियामेट। बारिशों से गाड़ियां बह गईं। आबी गुजरगाहें खतरनाक हो गईं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और जर्मन हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू। ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर दिया गया। आला सतह के रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर। टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सिंध हाई कोर्ट के जजेस के घरों में बिजली के ब्रेकडाउन पर के इलेक्ट्रिक की माजरत। बारिशों के दौरान बिजली की तवील बंदिश पर अदालत ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम को तलब किया था। के इलेक्ट्रिक के अफसरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइंदा ब्रेकडाउन से बचने के लिए हिकमत अमली बना ली है। मुख्तलिफ इलाकों में तैनात अफसरान के नाम और राब्ता नंबर अदालत को फराहम किए। के इलेक्ट्रिक ने बताया कोताही के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालती नोटिस में कहा गया था कि के इलेक्ट्रिक को मुतबादिल निज़ाम रखना चाहिए। बरतानिया तालीम के ख्वाहिशमंदों का खैर मकदम करता है। शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए पाकिस्तान से 8000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। सिर्फ 32 पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हुए। बरतानी हाई कमिश्नर का तकरीब से खिताब। तलबा को मुबारकबाद दी। कहा शेवनिंग और कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप में सीखने के बेशुमार मौक़े हैं। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तालीमी ताउन मजबूत हो रहा है। सिख बरादरी ने करतारपुर पर पानी छोड़ने को भारतीय आबी जारियत करार दे दिया। सिखों की तंजीम अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा की भारत की आबी जारियत पर कड़ी तनकीद। अपने पैगाम में सिंदूर ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम करार देते हुए कहा भारत ने साबित किया है वो सिखों का दुश्मन है। पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया जिसने सिखों के मुक़द्दस मकाम को बचाया। कुलविंदर सिंह ने मजीद कहा कि भारत पानी छोड़ने के सिखों के गुरुद्वारे पर हमले कर रहा है। हम भारतीय नहीं, ये हमारा देश नहीं है। खालिस्तान के लिए जिद्दोजहद का वक्त आ गया है। ईरान के सूबे सीस्तान बलूचिस्तान में पासदारान इनकलाब की बड़ी कार्रवाई। 13 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द हालिया दिनों में पुलिस पर हमलों में मुलव्विस थे। गिरफ्तार अफराद से मजीद तहकीकात जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड ने इस बात की तस्दीक की है कि हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक उन ग्रुपों से था जो खित्ते में दहशतगर्दी और बदअमनी की कार्रवाइयों में सरगर्म थे। आईसीसी ने नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटर में शुभमान गिल बदस्तूर पहले नंबर पर बरकरार। भारत के रोहित शर्मा दूसरे, पाकिस्तान के बाबर आजम तीसरे नंबर पर। मोहम्मद रिजवान 2 दर्जे बेहतरी के बाद 25वें और फ़खर जमान 28वें नंबर पर। बॉलिंग रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में जगह ना बना सका। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी वनडे बॉलर रैंकिंग में 13वीं पोजीशन पर मौजूद।
भारतीय रियासत राजस्थान में पहली बार अंडों की फरोख्त पर पाबंदी, मजहबी त्योहारों पर सख्त इकदाम। अब तक इन मौक़ों पर सिर्फ गोश्त और मछली फरोख्त करने वाली दुकानों को बंद कराया जाता था। मकामी इंतजामिया के हुक्म पर 28 अगस्त को प्रिवेंशन और समोसत्री और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के मौके पर रियासत भर में तमाम नॉन वेज दुकानें, मिज़बाखाने और अंडे फरोख्त करने वाली दुकानें बंद रहेंगी।